शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हमारे साथ एक्सपर्ट्स बोलते हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं हमारे बगल में। श्रेष्ठ राधा प्रभु हमारे दाएं साइड में, हमारे सबसे दाएं साइड वाले विजयनिधि गौरांग प्रभु। आप सब जानते हैं ताली बजाते रहना होगा, लगना नहीं चाहिए बोरिंग हो गया। क्या आप लोगों के हाथ में ये कितना एक्साइटिंग होगा, कितना बोरिंग होगा? आप लोग क्या कर रहे हैं, बोरिंग हो कि एक्साइटिंग? तो ऐसे बीच में ताली बजाना होगा, ठीक है? लगे कि ताली बजाने वाला माहौल है तो बजा देना, और जब लगे हरी बोल बोलने वाला माहौल है तो जोर से हरी बोल बोलते हैं, सबको साथ में। तब पता चलेगा कि आप लोग कितना सिंक में हमारे और आपस में आप सबका साथ में है जो होना चाहिए। एक बार बोलिए हरी बोल, हरी बोल। तो देखिए, आपको बहला के फुसला के कथा कथा सुना के सब आप सबको पकड़ पकड़ के चित्रकूट ले आए। लेकिन आपको भगवान राम दिखाएंगे, अभी तक दिखाया भगवान राम जी कल दिखे थे। लेकिन भरत, आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि देखो भरत जी को लेके नहीं जा पाए, शायद आप लोग लेके जा पाए। लेकिन कुछ लोग मिले, कुछ लोग मिले ही नहीं, तो कैसे ले जाएंगे राम जी को गुड़गांव में? रामायण थोड़ा बहुत सुनाया आप लोगों को, कथा लेकिन पूरा तो नहीं सुनाया। पूरा सुनाता तो आपको पता चलता है कि इसमें क्या क्या गड़बड़ है रामायण में। गड़बड़ है बहुत रामायण में, मेरे को तो ऐसा लगता है। बाकी ये 3 लोगों का कहना है कि रामायण बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसमें बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है हम लोगों को। मेरे को बहुत गड़बड़ लगता है। पढ़ रहा था रामायण कुछ दिन पहले, तो पढ़ते पढ़ते पता चला कि भगवान राम इधर से ही जा रहे थे और बाली से लड़ाई कर लिया भगवान राम ने। पता है आप लोगों को कितना गलत किया भगवान राम ने? क्या ना,
अरे भगवान को बोला गया है कि क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाता, वो तो गुरिल्ला वार कर रहे हैं छिप छिप के। बताओ आप लोगों को लगता है सही? पीछे से पेड़ के पीछे छिप के मार दिया भगवान ने बाली को, तो बहुत गलत लगता है। बहुत सारे लोग मेरे साथ समर्थन में, एक बार हम कॉलेज में बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने मेरा समर्थन किया, बोला हाँ हाँ बिल्कुल भगवान आपने गलत किया। अगर भगवान है, क्षत्रिय हैं, उनके पास शक्ति है, आप लोग कहते हो कि भगवान के पास 6 ऐश्वर्य, उसमें से एक क्या है? भगवान सबसे शक्तिशाली है। काहे का शक्तिशाली? ठीक छाप के मार रहे हैं, बताओ क्या कहना है आपका? ठीक है, एक्सपर्ट आए हैं हमारे साथ, तो सुनते हैं क्या क्या राय है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चिंतन है आपका ना। कि आप बहुत कंसर्न है कि मतलब भगवान को करेक्ट करने के लिए ना बहुत बहुत मतलब बहुत सारे लोगों का ना चिंता होता है। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि किसको ये डाउट आया? अच्छा, और किसको आया? बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। किस पे आया? अगर भगवान है, आप कहते हो कि नहीं भगवान के 6 ऐश्वर्य, अगर सबसे शक्तिशाली है तो छिपके का मार है। तो भगवान का एक ऐश्वर्य है कि सबसे पूरा कंप्लीट ऑल नॉलेजेबल है भगवान, पूरा ज्ञान है उनको। तो अगर कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित है तो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है। और हम दूसरा बात बोले भगवान राम ऐसा किए, तो हम भगवान बोल रहे हैं तो भगवान पे हमको ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए कि भगवान कभी गलत नहीं कर सकते। अब प्रश्न रहा जहां तक भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप उनको नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं आप ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए, क्योंकि वो भगवान है, अभिज्ञ हैं, स्वराट हैं, वो हर चीज करने के लिए स्वतंत्र हैं। भगवान का एक ये गुण होता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको ऐसे समझें तो बलि ना बहुत ही अच्छा चरित्र का व्यक्ति था ना, इसलिए हम लोग को इतना चिंतन है कि क्यों मर गया। क्योंकि कहीं हम लोग बलि के बारे में सोचते थे, हमको अपना भी स्मरण होता है कि अगर बलि मरा तो हम भी मर सकते हैं। तो चिंतन इतना डीप है ना, लोगों का इतना कंसर्न है। बताते हैं कि बलि अपने भाई की वाइफ को ना मतलब जबरदस्ती विद द पावर, बल के शक्ति पे क्या किया, उनको पकड़ के एंड ही मिसयूज हर, उनके साथ गलत चरित्र व्यवहार किया। तो बताते हैं ना अग्रेसर्स बोलते हैं, अतताई। अगर शास्त्र में बताएगा कि कोई अतताई है, अतताई किसको बोलते हैं? बोलते हैं जो वन हु एंजॉय विथ अदर्स वाइफ, किसी और की वाइफ को किडनैप करके उसको भोगता है, तो ही इज ए अग्रेसर। अगर किसी को शक्तिशाली शस्त्र से मारता है, और ये सारा चीज बलि के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। तो राम जी को उनको मारने के लिए ना चाहते तो खट से मार देते, हार्ट अटैक कर देते, कुछ भी कर सकते, भगवान है कर देते। लेकिन भगवान ना बोलते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं ना, मैं उनका वचन को भी प्रोटेक्ट करता हूँ। भगवान का एक बहुत सुंदर श्लोक भगवद गीता में बोलते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। आई विल प्रिजर्व व्हाट यू हैव एंड आई विल कैरी व्हाट यू लैक। तो भगवान के भक्त यदि कोई वचन भी दे देते हैं ना, तो भगवान उसको प्रिजर्व करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, हाँ 1968-69 का घटना है, जयप्रताप स्वामी महाराज को लेके गए एक एमपी से मिलने के लिए, और उस वक्त बोल दिए प्रभुपाद कि इसका नाम जॉर्डन है, ऐसे करके गौरधन जॉर्डन नाम था, लेकिन उनको बोलते थे गौरधन, बोलते ये गौरांग महाप्रभु के धन है, गौरधन है, और बहुत जल्दी इनके 50,000 शिष्य होंगे। उस वक्त बोले थे, कौन सोच सकता था? जयप्रताप स्वामी महाराज उस वक्त 21 वर्ष के थे, लेकिन क्योंकि उनके भक्त ने बोला था तो उसको प्रिजर्व किए। उसी तरह से ना भगवान के बिहाफ पे बहुत सारे देवी देवता लोग अकाउंटेबल हैं कार्य करने के लिए। रोकना चाहूंगा, हाँ, आप समा बांध रहे हो। आप अपने भावुकता में सबको बांध रहे हैं, कथा सुना रहे हो। आप आपकी भगवान गीता में कहते हैं यदि अदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरुण। बिल्कुल जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। बिल्कुल। तो अगर आप भगवान को राजा कहते हैं और बड़े क्षत्रिय कहते हैं तो उनको सही उदाहरण सेट करना चाहिए। बिल्कुल। बाकी भी छिपके मारेंगे। तो देखिए सही उदाहरण, बिल्कुल सही उदाहरण सेट किए भगवान। क्या सेट किए? भगवान लीडरशिप का प्रिंसिपल सेट किए। अगर आप लीडर हैं और आप अपने नीचे लोगों को अकाउंटेबल दिए हैं, काम करने के लिए दिए हैं, तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके नीचे का व्यक्ति कोई पॉइंट्स दे दिया है
तो आपको एज ए लीडर उसको प्रोटेक्ट करना। तो इंद्रदेव बलि को ये वरदान दिए थे कि जैसे ही तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आएगा ना, 50 तुम्हारा 50-50 हो जाएगा। तो मान लीजिए बलि कितना भी कमजोर हो, लेकिन उसके सामने मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा भी आएगा ना, तो क्या करेगा, उसका आधा शक्ति ले लेगा। तो आधा शक्ति प्लस इतना थोड़ा सा भी शक्ति अगर बलि के अंदर होगा तो हमेशा बलि बलवान रहेगा। लेकिन बल कहां से आता है? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं बलम बलवताम चाहम, कि सारा बलवान व्यक्ति का बल मेरे से आता है। तो ये सारा बल तो भगवान से आता है। तो भगवान चाहते सामने से मारते, एक थप्पड़ में उसको गिरा देते, लेकिन भगवान अपने भक्त इंद्र का वचन को प्रोटेक्ट किए। भगवान ऐसे नहीं, बेइज्जत हो जाता, इंद्र बेइज्जत होते कि देखो फुस निकला इसका दिया हुआ वरदान, भगवान गोली कर दिए, लेकिन भगवान उसको प्रोटेक्ट किए। इसका परिणाम क्या हुआ? बलि तो मरा, लेकिन बलि जैसे ही मरा, बताते हम लोग जब मरता है कोई तो हम लोग बोलते हैं राम नाम सत्य, उसका कान में आवाज जाता है राम नाम सत्य है। लेकिन इतिहास में एक ही ऐसा व्यक्ति जो मरा, भगवान के बाण में लिखा हुआ था राम, और उसके हृदय में गया ठक, और राम जब देखा बलि तो है कि कौन मारा, जब निकाला तीर तो देखा राम, और लास्ट वर्ड उससे निकला राम। राम जी मारे, कन्फ्रंटेशन किया कि आप मेरे को ऐसे क्यों मारे, छुप के क्यों मारे? आपको नहीं लगता कलयुग में आने वाले समय में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछेंगे, फिर आप उसका क्या जवाब देंगे? तो बोले कि देखो मेरे को पता है मैं क्या किया हूं, तुम्हारे जैसा व्यक्ति, तुम इतने पापी थे, इतने कपटी थे, तुम अपने भाई के जो कि पुत्री के समान होती है, तुम उसके साथ भोग किए, कितना गलत किए। और ये चीज जब वो जैसे ही सुना बलि, बोला कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, मैं तो ऐसा था, लेकिन प्रभु आप एक काम कीजिएगा कि मैं अपने पीछे एक व्यक्ति को छोड़ के जा रहा हूँ जिसका नाम अंगद है, मेरा पुत्र, इसको मेरे जैसा मत होने देगा, इसको आप अपने शरण में रखिएगा। तो यदि बलि को ग्रज होता ना, बलि को ग्रज नहीं था, लेकिन हम लोग को ग्रज है, इसका मतलब हम बलि से भी गिरे हुए हैं। तो बलि बोला कि मेरे पुत्र अंगद का रक्षा आप कीजिएगा। तो यही सब कुछ कह देता है, यही सारा चीज का आंसर है कि भगवान क्यों मारे, क्योंकि भगवान इंद्र का वचन को भी प्रोटेक्ट किए। दूसरा, भगवान स्वराट है, कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा, भगवान के मारने से बलि को कृपा मिला, उस कृपा से क्या हुआ, ऐसे पापी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया लास्ट मोमेंट में, और लास्ट में वो भगवान को शरणागत होकर प्राण त्यागा। चलिए ऐसा लग रहा है कि तैयारी करते हैं। तो अभी तक तो ठीक लगा, आगे और आएगा डाउट तो जरूर हम लोग सुनेंगे। श्योरली। बाकी तो हमारे पैनल में एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनका कुछ कहना है इस मत के ऊपर? तो सुवाली जी के बारे में बोलने से पहले कुछ हमें एक, जैसे गीता में एक श्लोक आता है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। तो उसमें बताते हैं कि जो भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं वो दिव्य होती हैं। आप सब वैसे सब भक्त हैं, आपको ज़्यादा फिलोसफिकली चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है, बट इसमें बताते हैं कि जो दिव्य मतलब क्या होता है। देखिए, बताते हैं कि शास्त्र जो है, खासकर रामायण और इन सब में कंट्रोवर्सीज की बात की जाती है। आई एम जस्ट सेटिंग अ बिट कॉन्टेक्स्ट, फिर मैं आपके उत्तर पे आऊँगा। सीधा आ जाएंगे उत्तर। आप सीधा तरीके से समझने वाले लोग नहीं हैं। कलयुग के लोग थोड़े टेढ़े होते हैं, तो टेढ़ी उंगली कहीं निकालना पड़ता है। सीधा समझना होता तब तक समझ जाते हैं, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे होते। भगवान ने तो बोल दिया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, मेरी कार्य दिव्य है और इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं फिर? पर फिर भी तो दिव्य मतलब होता है, इन इंग्लिश वी कॉल इट ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंड जो कर जाता है, किस चीज़ से पार कर जाता है, प्रकृति के गुणों से पार कर जाता है। तो अगर भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, पर हमारा जो हमारे कार्य हैं, जो हमारी लीलाएं हैं,
वो भौतिक स्तर पे हैं। तो जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों में फंसा होता है, इसी को माया भी बोलते हैं। प्रकृति के गुणों में फंसा होना या फिर माया, इसको माया भी बोलते हैं। उसके लिए भगवान के किसी भी चीज़ों को समझना आसान नहीं है। थियोरेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड, और ये एक किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रामायण में ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसको हम कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। एक्चुअली ये वर्ड ही गलत है, कंट्रोवर्शियल। आप पूरे वेद में जाएंगे, पुराणों में जाएंगे, इसमें भागवतम में पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी जिसको विरोधाभास बोलते हैं, जो कि लगेगा कि अपोजिट हैं पर समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि शंख, वो एक बोन होती है, आप सब जानते हैं सब, आई एम जस्ट रिकनसाइलिंग। और शहद है ना, उसको कहते हैं वॉमिट होता है मधुमक्खी का। पर अगर जो डिवोटीज होते हैं उनकी क्वालिटी होती है, उसको बोलते हैं कवि, वो इन चीज़ों को रिकनसाइल कर देते हैं। जो भक्त होते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो भी प्रयास करते हैं समझाने का, पर भगवान की चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं है। मान के चलिए कि पैनल डिस्कशन के बाद भी हो सकता है कि ना समझ में आए। तब तो फिर हम लोग छोड़ेंगे नहीं यार। थियोरेटिकली वी में अंडरस्टैंड, है ना। और ये क्यों बताया जा रहा है? बिकॉज जो डिवोटीज होते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे कि फिलोसफी विदाउट रिलीजन एंड रिलीजन विदाउट फिलोसफी। इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिलोसफी एंड वी आर नॉट फॉलोइंग, देन इट इज मेंटल स्पेकुलेशन। बट द अपोजिट इज, इफ वी आर फॉलोइंग द रिलीजन, हम कर रहे हैं माला करना, मंगला आरती करना, बट इफ फिलोसफी इज नॉट क्लियर, तो देयर विल बी डाउट, दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंटलिज्म। तो भावुकता के आधार पर भक्ति चलती है। तो इससे क्या चैलेंज है? भावुकता के आधार पर भक्ति चलने का ये चैलेंज है कि मान लीजिए आप सब धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, माला करते हैं, गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, कोई आपसे पूछ लेगा कि कैसे समझे कि उड़ता हुआ बंदर पहाड़ लेके जा रहा था। मान लीजिए वो भक्त भी नहीं है, बट उसके शास्त्र पढ़े, कैसे समझे? राम जी ने तो वाली को मार दिया। एक्चुअली इट इज कॉल्ड बलि और वाली में अंतर है। जस्ट बलि महाराज इज इन भागवतम एंड वाली इज इन रामायण, दैट इज कॉल्ड VALI, वाली, एंड बलि इज इन भागवतम। तो राम जी को आपने वाली को क्यों मारा, सीता जी को बैनिश क्यों किया, उसके बारे में भी हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, वो भी बताएंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा। हम पूछेंगे भी, हमारे पास सवाल है, अगर आप इजाजत देंगे तो हम आपको रोकना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारा प्रश्न तो उत्तर देंगे, आप हमारे हो, आप लोग इतनी सारी जनता को गुमराह कर रहे हो। हम आपको इतने प्रश्नों का उत्तर देंगे कि आपके कम से कम 15-20 साल आपको कोई डाउट नहीं आएगा, बस पर्ची मत दीजिएगा। लेकिन आप घुमाइएगा, इतनी सारी जनता सब बोले वाले हैं, सीधे के रहते हैं, सीधे चंदन माला। हाँ, 1-1.5 घंटे बाद में समझ जाएंगे। इस्कॉन वाले बहुत घुमाते हैं। ऐसे ही यात्राओं में लाते हैं, प्रसाद में कुछ मिला देते हैं, घुमाते हैं, नचा देते हैं, घुमा देते हैं, फिर हो गया। 1-1.5 घंटे बाद यही ऑडियंस बोलेगी कि कौन घुमा रहा था और कौन नहीं। तो सारे शास्त्रों में अगर आप कुछ पढ़ेंगे, अभी तो माहौल गर्म हुआ है, तो लगेगा कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी नहीं है, इसको विरोधाभास बोलते हैं हिंदी में। विरोधाभास, लगता है विरोध है, आभास लगता है, पर होता नहीं है वो। इट सीम्स बट इट इज नॉट। तो सुनिए, तो उसी प्रकार से भगवान ने बताया, जो भगवान की जो लीलाएं हैं वो बहुत ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर होती हैं। हम चाहें भी तो थ्योरेटिकली, एनालिटिकली, लॉजिकली इसको समझ नहीं सकते, पर इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे आपको बताने का। पर्सनली आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट इन रामायण एंड ऑल, बट आई कैन ट्राई ऑन अ फिलोसॉफिकल बेसिस हम इसको कैसे वर्क कर सकते हैं। सो रामायण की जो आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हो, हाउ मैनी वी नोज कि हाउ मैनी कांड इज देयर इन रामायण? कितने कांड है पूरे रामायण में? आप पूछने दीजिए, कितने लोग जानते हैं कि कितने कांड है रामायण में? देखो, कुछ जो जानते हैं वो तो ठीक है, नहीं जानते उनको आप मान लो। हाँ, उसी वो लोग मान लेंगे। तो रामायण में 7 कांड हैं, 7 कांड।
आप में से कोई सातों के नाम ले सकता है सीरियल वाइज? जस्ट रेज योर हैंड एंड स्पीक। अच्छा, कितनों को पता है नाम? ठीक है, मैं क्वेश्चन बदलता हूँ, कितनों को नहीं पता 7 कांड के नाम? प्लीज रेज योर हैंड, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर नॉट हियर टू जज यू। हाँ ठीक है, चलिए ऊपर नीचे किसको पता है? ऊपर नीचे किसको पता है? सी, अभी मतलब वी आर नॉट हियर कि हम आपको ये बता रहे हैं कि देखो आपको कुछ नहीं पता, हमें बहुत ज़्यादा पता है। सी, वी आर ऑन अ प्लेटफॉर्म, हम बात कर रहे हैं कि भगवान ने किसको क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया, पर जहाँ पर ये सब बताया गया अभी वही कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है। रामायण में टोटल 7 कांड होते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। बट आप बाहर जाएंगे, लोगों से डील करेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा, पीपल विल आस्क यू क्वेश्चन। ठीक है, आप कृष्णा से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं, बट अगर किसी ने आपसे प्रश्न पूछ लिया तो क्या उत्तर देंगे? बाहर अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सुनते हैं लेक्चर, देयर आर मैनी फेमस पर्सनैलिटीज हु सेज उत्तरकांड की जितनी एक तो उत्तरकांड, और उत्तरकांड में जितनी लीलाएं हैं वो वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी, वो बाद में ऐड की। चलिए, ये हमारा प्रश्न है। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, लग रहा है आप भी थोड़ा बहुत तैयारी करके तो आए हो। एक उधर भी बैठे हैं, उनका नाम है विद्या दीदी। कुछ बड़ा है? देखिए, राम ने किस व्यक्ति को मारा? बाली जो था वो क्या था? वो मनुष्य नहीं था, बानर था। तो सारे बानर को मार दो। अरे सुनिए, देखो कैसे बात करते हैं ये। अरे बानर था इसलिए मार दिया भगवान। तो बानर तो था ही, और साथ में कैसा था? अधर्मी भी था, है ना? तो अगर कोई व्यक्ति धर्म को पालन नहीं कर रहा है, हाँ, केवल लगा हुआ है क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन में, तो क्या है? जानवर के समान है। तो वो केवल जानवर शरीर से हाँ, 2 मिनट रुकिए थोड़ा। आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। इन्होंने पहले क्या बोला? बानर। फिर कह रहे देखो जानवर के समान है, तो बानर जानवर ही होता है। हाँ, तो राघव जी थोड़ा सुन भी लीजिए, बोलते तो अच्छा है, आप थोड़ा सुनना भी कीजिए। तो केवल वो शरीर से ही बानर नहीं था, उसके जो चरित्र था वो भी बानर जैसा ही था, अधर्मी था, जानवर ही था, है ना? क्यों? क्योंकि दूसरों की स्त्री को अपनी वाइफ बनाना, है ना? तो ये सब क्या है? और दूसरों को जबरदस्ती मारना, शासन करना, है ना? तो ये उसका व्यवहार ही था। और ऐसे जानवरों को अगर पीछे से मार भी दिया भगवान ने, तो कोई गलत कार्य नहीं किया। और एक चीज मैं जोड़ता हूँ, देखिए भगवान के पास ना ऑप्शन था, सुग्रीव के साथ दोस्ती करते चाहे बाली के साथ करते, फायदा किसके साथ था? क्यों फायदा था? भगवान किस मिशन पे थे? सीता जी को वापस लाना था। किससे लाना था वापस? रावण से। रावण पता है 6 महीने कहाँ रहा था? यहाँ ड्यूड्रन मारते हैं आप। उनको ऐसे 6 महीना तक ऐसे ही रखे आराम से, जिस दिन उनको लगा कि थोड़ा इरिटेट हो रहा है तो ऐसे चटक मारते ना बाली, तो फिर रावण थर कांप जाता। जब अंगद गए थे ना लंका में, केवल सुना कि किसका पुत्र है वाली का, डर गया। तो अगर राम जी को यही करना रहता ना कि मेरे को जीतना है ना अधर्म ये वो, तो भगवान वाली को चूज करते। यही आप लोगों को शास्त्र में भी जाने का जरूरत नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी बुद्धि होगा तो आप समझ जाएंगे कि भगवान मतलब जस्टिस किए, जो गलत था उसको भगवान दिखाए कि नहीं, आई विल नॉट टॉलरेट नॉनसेंस। तो भगवान क्या बोलते? भगवान का जो भी आचरण करेंगे भगवान धर्म को स्थापित करते हैं। भगवान आप खुद कोट किए यद्यत आचरति श्रेष्ठा, और खुद उसके बाद भगवान से परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, के धर्म स्थापना करने के लिए यदि ऐसा होगा आपको बात ठीक लग रहा है, यहाँ तक तो ठीक
ठीक लग रहा है, लेकिन बाली को मार दिया, आप लोग कह रहे हो ठीक, तो अब लग रहा है कि ठीक ठीक से मारा। आपके भगवान राम अपनी पत्नी सीता को वापस लेके चले गए, लेकिन उनके साथ भी जस्टिस नहीं हुआ। अभी रुके माइक अभी नहीं चलेगा, आप लोगों को सुनना पड़ेगा लोगों का क्या एलिगेशन है आपके भगवान जी के ऊपर। आप लोग कह रहे हो कि अगर अच्छा परिवार रखना है तो क्या पढ़ो, बोलिए, हाथ पढ़ो ना बोले। अच्छा परिवार रखना है तो पति भी खुश होना चाहिए, और बताइए पत्नी भी खुश रहना, बच्चे भी खुश रहना चाहिए, और नौकर भी खुश रहना चाहिए। लेकिन मैंने पढ़ा कि आप लोग कहते हो रामायण, पता नहीं सही है कि गलत, उसमें तो जो भगवान राम कहते हो आप, उनकी पत्नी देखो कितना प्रताड़ना हुआ। आप लोग कह रहे थे अभी, अब मेरी साइड को देख मैंने थोड़ी किया। तो कह रहे देखो मैंने नहीं करी, हुआ उनके साथ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। वो तो भी चर्चा करेंगे। घर से बाहर निकाल दिया, उनको अग्नि परीक्षा दिलाया, वो स्त्री है तो क्या उनको प्रताड़ना करोगे? कहते हो वैदिक कल्चर हमारा कितना रिच है, खास रिच है, देखो सारी स्त्रियों को दबाया गया। कुछ कहना है आप लोगों को, क्या करते हैं इसका? बताओ, आपको मेरे को 5 मिनट देना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी हम कॉन्टेक्स्ट सेट ही कर रहे थे कि आप कहीं और चले गए। आपका 100% में 5 मिनट मिलते हैं आपको, लेकिन घुमाना नहीं है इसी की सारी जनता। ऑलरेडी वो घूमे हुए हैं, सीधा कर रहे हैं। अब घुमाए को क्या घुमाए, जलेबी की तरह सीधा है सब। आप तो उत्तर दीजिए। तो जैसे अभी मैं कहा था, आप चित्रकूट धाम में बैठे रघुवीर के टॉप फ्लोर पे, और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि सीता माता को क्यों इतना आप लोगों ने परेशान किया। ठीक, थैंक यू। तो ऐसे ही स्क्रिप्चर्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फेथ को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अदरवाइज डाउट आएगा, और अगर हम आंसर नहीं दे पाएंगे तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या आएगा, हमारी शेक करने लगेगी। अगर फिलॉसफी अगर स्ट्रांग नहीं होगा, भावुकता पे चलेगा तो। अब जहाँ तक है राम जी की बात, तो इसमें 2 चीज़ें समझने वाली बात है, फिर मैं आपको सीता जी का उस पर आंसर दूंगा। तो राम जी के मल्टीपल रोल्स थे, वो एक पुत्र भी थे, एक पति भी थे, एक पिता भी, राजा भी। तो एक व्यक्ति के मल्टीपल रोल होते हैं, आइडेंटिटीज होती हैं, और जब आइडेंटिटी हम नहीं समझ पाते हैं तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। और दूसरा है कि हम इस चीज़ को किस प्लेटफॉर्म पर समझें, स्क्रिप्चुरल प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे। स्क्रिप्चुरल, स्पिरिचुअल और सोशल प्लेटफॉर्म, 3S। तो आपको राम जी और सीता जी के बारे में अगर आपको ये पता करना है कि राम जी ने सीता जी के साथ ऐसा क्यों किया, क्या किया, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं सुन रहा हूँ। तो ये जो सीन बताया गया है, अभी जो बाहर मिसकंसेप्शन चल रहा है, पहले आप मिसकंसेप्शन समझिए पहले ध्यान से, नहीं तो फिर डिस्कशंस होगा ना तो पता नहीं चलेगा कि क्यों किया, एक हंसी खेल हो जाएगा। हंसी खेल तो चलता रहना चाहिए, मैं थोड़ा सीरियस हो जाओ, मतलब आप सोइएगा मत, मेरा थोड़ा सीरियस रहता है बात। तो सीरियस सबका भी है, पर मैं इतना ज़्यादा हंसा नहीं पाता हूँ। तो ये जो दिया गया है, ये उत्तरकांड में दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि राम जी ने सीता जी को भेजा बाहर, वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा। वी हैव टू एक्सेप्ट। वाली को मारा, शंभु जो शूद्र था उसको मारा, पहले हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा लिया, 2 बार मांस भी खाया, है ना? वो तो नहीं पड़ा है। तो ये मिसकंसेप्शन है। समटाइम्स सम डिवोटीज जस्ट टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ लॉर्ड राम, दे से नहीं राम जी ने ऐसा नहीं किया। बोले कहाँ दिया गया है? उत्तरकांड में दिया गया है, बाद में ऐड किया होगा। अभी बहुत फेमस यूट्यूब स्टार्स इन सबको बता रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कई सारे कवि भी हैं, वो बताते हैं
वो तो उत्तरकांड को रामायण का पाठ ही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि राम जी ने सीता जी को बैनिश क्यों कर दिया, निकाल क्यों दिया, वाली को क्यों मारा। आंसर है नहीं, अरे 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 ये सब बाद में ऐड किया गया है। अच्छा, बाद में ऐड किया, अरे उत्तरकांड तो लिखा ही नहीं वाल्मीकि जी ने। बट अगर आप देखेंगे तो 10-15 से ज़्यादा मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ पद्म पुराण से, श्रीमद् भागवतम से, इवन खुद शुरू के कांड से रामायण के, जिसमें लिखा गया है कि ऐसा हुआ था, राम जी ने सीता जी को भेजा था। इसको आपको समझना है, डिफेंड नहीं करना है, ऐसा हुआ था। आप मानते हैं? जब तक इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम भागते रहेंगे रियलिटी से कि अरे राम जी ने ऐसा कैसे कर दिया, वो तो भगवान थे। और ये कहीं ना कहीं ये जो डाउट है, ये जो संशय है, हृदय में भक्तों के रहता है। मैं आई एम टॉकिंग डिवोटीज, नॉट नॉन डिवोटीज। डिवोटीज के हृदय में रहता है। तो राम जी ने, अब ये पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था, एक वॉशरमैन था, धोबी था, राम जी बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वो उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई थी धोबी की। तो धोबी ने अपनी पत्नी को बोला कि मैं तो तेरे को ऐसे नहीं रख सकता, तेरे चरित्र को देखकर। राम जी तो चाहे तो सीता को रख सकते हैं, मैं तेरे को देख के नहीं रख सकता। तो जब राम जी ने ये सुना ना, तब राम जी ने सोचना शुरू किया, खुद के बारे में नहीं, सीता जी के बारे में। तो दो प्रॉब्लम है, हम शास्त्रों को या तो इतना ही समझेंगे, जैसे कहते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इतना ही समझेंगे कि हमें इतना इतना बता दो, हम यही चीज़ एक्सेप्ट करेंगे। इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय। अर्ध कुकुट न्याय जानते हैं क्या होता है? अर्ध कुकुट न्याय होता है, जैसे एक व्यक्ति था, उसके पास मुर्गी थी, वो बहुत सारे अंडे दे रही थी, पर उसको खिलाना भी पड़ता था। तो उसके दिमाग में आया, उसका दिमाग तेजी से चला, इनकी तरह नहीं, इनका तो अच्छा चल रहा है। उसका दिमाग इनसे भी 10 into the power 10 raised to the power 10 की स्पीड से चला। उसने सोचा कि इसका आधा पार्ट जो फ्रंट वाला है, जो खाने वाला है, वो काट देता हूँ, सिर्फ अंडा अंडा निकलेगा। तो उसने मुर्गी का फ्रंट पार्ट जिसमें से खिलाते हैं वो काट दिया। इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय। तो शास्त्रों की सिर्फ उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना जो समझ में आती है, और उन चीज़ों को छोड़ देना जो नहीं आती है समझ में। तो ऐसे जब राम जी गए तो राम जी ने सुना, अब वो सोचने लगे। अब देखिए, राम जी एक राजा है, तो राजा के लिए जो प्रजा होती है वो चिल्ड्रंस के, मतलब जैसे कहते हैं ना, बच्चों के समान होती है। अब पॉइंट ये है, मैं आप सबसे पूछता हूँ, मान लीजिए पुत्र या पुत्री माँ बाप पे एलिगेशन लगा दे, किसी के दोनों में से किसी के एक के चरित्र पे एलिगेशन लगा दे कि आपका जो चरित्र है ये ऐसा है, तो व्हाट विल पेरेंट्स डू? एक काम तो ये करेंगे, क्योंकि अगर वो दे आर हेड ऑफ द फैमिली, इधर फादर और मदर, दिल चेस्टाइज, चुप रहो तुम, ये क्या बोल रहे हो। तो राम जी चाहते तो ऐसा कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। धोबी के साथ क्या करते? तुरंत उसको मुगल अगर कोई शासक की तरह उसको बुलाते, उसको गर्दन काट देते, बोले अब कोई नहीं बोलेगा। पर इससे सच्चाई छुपती नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा इस बारे में। अब इसको सेकंड केस कैसे देख सकते हैं? तो राम जी का जो प्रिंसिपल है, जो भगवान है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं किसी के हृदय में, वो कैसे लेके आते हैं? वो एक नेचुरल, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, वो एक कन्वर्जन लेके नहीं आते। इसमें अंतर है, ध्यान से समझिएगा। आप भी सुनिएगा 2 मिनट। तो ये 1 मिनट बचा है, 4 मिनट हो चुके हैं। आपने बोला था 5 मिनट में मैं समझा दूंगा सबको। मैं तो पैनल डिस्कशन के एंड तक नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था। तो आपने देखे डाइवर्ट कर दिया। तो जो राम जी थे, उन्होंने अपने जो उनकी जनता थी उसको प्रजा के समान देखा। अब राम जी एक राजा भी हैं, और उनको, अब राम जी एक कोई क्षत्रिय होने के मतलब वैसे नहीं है ना कि वो सिर्फ मारना काटना फैला देंगे। तो उन्होंने क्या किया, राम जी चाहते थे कि इन लोगों के हृदय में जो चीज़ है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आए। उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए उनको पता था, मैं इस पर अगर एक्ट नहीं भी करूँगा, अगर मैं जो इसने धोबी ने बोला मैं इस पर कुछ एक्शन नहीं भी लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मुंह बंद करा दूंगा। पर पॉइंट ये था कि राम जी ने एक्शन लिया,
क्यों लिया एक्शन, और ये वाला एक्शन क्यों लिया? उन्होंने सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम भेजा। अगर आप स्क्रिप्चुरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, अभी मैं राम जी के राजा होने का और स्क्रिप्चुरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ आपको। अगर आप स्क्रिप्चुरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो विष्णु के अवतार हैं और वो लक्ष्मी हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। और देखेंगे तो भृगु मुनि जी ने विष्णु जी को शाप दिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी वाइफ को हर्ट किया था, तो उन्होंने भृगु जी ने शाप दिया था कि आप भी अपनी वाइफ के साथ अलग होंगे। तो स्क्रिप्चुरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कई सारे तरीके से समझ सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि सोशल प्लेटफॉर्म पर इसको कैसे समझा जाए डेली लाइफ टाइम में उसमें। तो राम जी जो थे वो राजा थे, उन्होंने सीता को भेजा, वाल्मीकि के आश्रम भेज दिया, सब कुछ किया, है ना। राम जी को पता था कि अगर मैं सीता जी को अलग नहीं करूँगा, सीता जी का जो पिक्चर है वो लोगों के मन में क्लियर नहीं करूँगा, तो ये लोग जिंदगी भर आप जैसे भी और खासकर शास्त्र पढ़ने वाले भी एलिगेशंस लगाएंगे सीता के ऊपर, उसका मैं क्या करूँगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, भेजा। उनको पता था कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, उस पिक्चर को क्लियर करने के लिए राम जी ने सीता जी को भेजा वाल्मीकि आश्रम में, सत्य है। और सीता जी उस समय प्रेग्नेंट भी थी। प्रेग्नेंट सीता माता वॉज बेनिश्ड बाय राम। और इसको बेनिश्ड वर्ड को हमने लगाया है बिकॉज इट इज़ अ इंग्लिश एपिटोमोलॉजी, ये इंग्लिश वर्ड है, उन्होंने भेजा उनको, एंड इट इज़ अ ट्रूथ। तो जो एक लीडर होता है, अगर हम राम जी के, एक मिनट दीजिए, अगर हम राम जी के लीडरशिप पे अगर हम बात करें तो लीडर जो होता है वो एक आइडियल सेट करता है, एक कैरेक्टर सेट करता है, एंड राम जी वाज अ आइडियल लीडर ऑल्सो। एंड आई हैव नोट डाउन सम पॉइंट्स, आई जस्ट वांट टू कीप इट अप। आपको पता है जब राम जी ने सीता जी को भेज दिया था तो दोनों के हृदय में इतना विरह था। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा कि जब राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हुआ तो राम जी ने सोने की सीता के साथ बैठे, दूसरी शादी कर सकते थे ना। अब आप देखिए पुराने वाले कल्चर में राजा कई सारी शादी करते थे, राम जी ने एक क्यों की? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जब वो अश्वमेध यज्ञ में बैठे तो उन्होंने सोने की सीता के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। सेकंड, सीता मैया राम जी के विरह में, राम जी के सेपरेशन में इतना जी रही थी कि उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं पृथ्वी में एंटर कर जाऊंगी। तो इन दोनों इंसिडेंट से पता नहीं चलता दोनों में कितना प्रेम था। सीता जी ने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया? बिकॉज दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। यही पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ। यार जिनको धोखा दे रहे हो ऐसा लग रहा है, प्रवचन वाले मोड में आने के बाद सब भक्त बन जाते हैं और सब ताली बजाते हैं पीछे बैठ बैठ के। प्रवचन नहीं है, ये डिस्कशन है। और यहाँ पर फिर से मेरा सवाल जाग गया है, दो ज्ञानी और बैठे हैं, नित्यानंद जी और आप लोग कह रहे हो कि सीता माता पे प्रताड़ना नहीं हुआ, उनको कष्ट नहीं हुआ, क्यों चले गए वो धरती माता? बताओ, आपको नहीं लगता, आप लोग सहमत नहीं है इस बात से कि सीता माता को दुख दिया गया, कष्ट दिया गया? क्या कहना है? बहुत बहुत सही, देखिए बहुत बिल्कुल बहुत। तो इनका चिंतन फिर से उभर रहा है, बहुत चिंतक हैं, समाज के लिए ना बहुत कल्याणकारी विचार रखते हैं, समाज का कल्याण करने के लिए ऐसे लोगों का जन्म होता है। पूरे समाज का सारा चिंतन ना इन्हीं लोगों के सर के ऊपर है। तो इसका ना एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ देखिए, पता है क्या होता है इस संसार में ना, कोई भी चीज 1 और 0 बाइनरी नंबर में नहीं होता। हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम है क्या कि किसी को 1 नंबर देंगे, किसी को 0। हमारा संबंध भी सारा ऐसे ही है, किसी के साथ 1 नंबर है, किसी के साथ 0। लेकिन ऐसे होता नहीं है वास्तविकता में। एक प्रश्न पूछूंगा मैं, आपके इतने ज्ञानी या अज्ञानी या घूमे हुए जैसे भी लोग हैं, इन्हीं से सवाल है। और सवाल ये है कि एक यंग कपल है, हस्बैंड वाइफ, और एक छोटा बच्चा हुआ है। उन लोगों को बहुत स्ट्रगल से उसकी मम्मी उसको पढ़ाई थी, बच्चे को बहुत स्ट्रगल से, लेकिन मेहनत करते करते ना, पिताजी नहीं थे, एक घर था। एक घर होने के कारण मतलब बहुत स्ट्रगल करते 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 उसका एक जॉब लग गया अमेरिका में। अमेरिका में जॉब लगा तो उसको ऑप्शन मिला कि अमेरिका जाना है, लेकिन अकाउंट में कुछ पैसा होना चाहिए इफ़ यू वांट टू टेक वीज़ा। तो वीज़ा लगाने के लिए उसको पैसा, तो उसको अपना घर बेचना पड़ा। घर बेचा और रेंट के मकान पे आ गया, मदर को भी शिफ्ट किया।
अभी उसके दिमाग में एक ही चीज था कि मेरे को किसी तरह से वहां पे जाके सेटल होना है। उसका वीजा लग गया, उसकी वाइफ का वीजा लग गया, उसकी बेटे का वीजा लग गया। इन्होंने भी सोचा कि हम सारे चले जाएंगे, फिर मम्मी का भी वीजा लगा के मम्मी को भी बुला लेंगे। एक रेंट ले लिया, एक 1 BHK, और पड़ोस में लिया जहाँ पे उसके मतलब रिलेटिव्स भी रहते थे, और खुद अमेरिका चला गया। अमेरिका गया, नौकरी ज्वाइन किया। 3 दिन बाद घर से फोन आया उसके चचेरे भाई का कि मदर तुम्हारी गुजर गई, मदर तुम्हारी मर गई। अब इसने एकदम से इसको शौक लगा कि मेरी माँ मेरे को इतना मेहनत करके पढ़ाई थी, इतना स्ट्रगल की थी, और आज मतलब एंजॉय करने का टाइम है, शी डाइड। उसके दिमाग में इतना मतलब कुंठा आया, उसको समझ नहीं आया क्या करूं क्या करूं, कैसे करूं क्या करूं। गया, मेल डाला कि मेरे को छुट्टी चाहिए। जैसे ही मेल डाला छुट्टी, वहाँ का कल्चर, वो लोग बोले कि इट्स ओके, हम आपके पेन को समझ रहे हैं, RIP, रेस्ट इन पीस। मैसेज में आया कि हम कुछ कर नहीं सकते, अगर आपको छुट्टी लेना है, क्योंकि 3 महीने तक यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एनी लीव, तो आपको 3 महीने का सैलरी दे के रिजाइन करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये था कि यहाँ से सब कुछ बेच के गया। अभी उसके ऊपर आज से तो उसकी पत्नी है, एक छोटा बच्चा है। अब इस परिस्थिति में उसको क्या करना चाहिए, आप उत्तर दीजिए। ये उल्टा हमें मेरे बात है। देखो, मैं आप लोगों के साथ था, तो आप लोगों को मेरे साथ रहना होगा। आप लोग अगर कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। चलिए, क्या उत्तर है, क्या करना चाहिए उसको? कौन सामने आएगा? कोई साथ दे दो मेरा, अकेला हूँ, ये 3 है। आप खड़ा कर सकते हैं। हाँ, आप उधर पैनल डिस्कशन करना चाहिए। हाँ, यस प्रभु, रिस्पांसिबिलिटी के हिसाब से तो उसको पहले नौकरी को सेव करना चाहिए। नौकरी को देखिए कैसा घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग। मतलब शर्म नहीं आता, जिस माँ ने इतना स्ट्रगल किया, तपस्या किया, उसका अंतिम चेष्टी में आप नहीं आएंगे, क्या आत्मा को शांति मिलेगा? मतलब उसका अंतिम संस्कार तक करने के लिए आप इतने बिजी हो गए, इतना आपके लिए पैसा मायने रखता है। आज आपके लिए पत्नी मायने रखने लग गई, आज आपके लिए आपका पुत्र मायने, आपकी माँ कहाँ गई? कैसे लोग हो गए हैं? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं, आप ही बताइए। हाँ आप ही बताइए। हाँ, माता से। तो वो हमें डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। तो मतलब करंट सिचुएशन में उसकी यही ड्यूटी है, रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि मदद तो चली गई है, तो अब अगर उनके लिए वो जाता है तो वहाँ उसकी जॉब भी चली जाएगी। तो करंट सिचुएशन को देखते हुए उसको अटैचमेंट अपनी देखते हुए इमोशनल। लेकिन आप लोग ये नहीं सुने हैं कि माँ के आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यही दिक्कत है इन लोगों का। सवाल क्या पूछा था? सीता क्या ये कहाँ कर रहे हैं? अमेरिका, इंडिया, भारत, पाकिस्तान। हाँ, तो हम आपके सवाल पे देखिए, जब आपके पास उत्तर नहीं होता ना, जब आप अपने चरित्र को नहीं बचा पाते हैं, तो आप भगवान के चरित्र पे क्वेश्चन कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे हमारे राधापति चरण प्रभु बता रहे थे कि हर व्यक्ति का ना आइडेंटिटी होता है, एक गुरु का, एक इसका। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? उस आइडेंटिटी के जगह पे कैरेक्टर रख लेते हैं। तो हर व्यक्ति का कुछ कुछ कैरेक्टर है, हम लोग इतना कैरेक्टर बदलते हैं, इतना कैरेक्टर बदलते हैं, हम लोग कैरेक्टर लेस हो जाते हैं। और उसी की वजह जब कैरेक्टर लेस हो जाते हैं तो हम सबको को कैरेक्टर के बिना ही देखते हैं, और हम इसलिए देखते देखते हमारा विजन इतना करप्ट हो जाता है कि हम भगवान को भी कैरेक्टर लेस देखते हैं। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम। आप इस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे। उसी तरह से यदि राम जी सीता जी को रखे होते तो आप ही लोग महापुरुष लोग बोलते कि कैसे राम थे, आपके राम पत्नी मोह में आ गए और राज के बारे में नहीं सोचे। और आज के डेट में हम लोगों का यही प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है लोगों का। हम इतने बड़े बड़े लीडर्स को देखते हैं, पॉलिटिशियंस को देखते हैं, अनक्वालिफाइड अपने प्रोजेनी को, बच्चों को वो लीडर बना देते हैं और उसका तहस नहस हो जाता है। उनको कुछ नहीं पता, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, स्टिल वी आर जस्ट प्रमोटिंग देम जस्ट बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम ए बिग फैमिली। तो ये हम लोग देखते हैं डेली अनजस्टिस हो रहा है। यदि राम जी ये चीज नहीं किए होते तो आज तो मतलब समाज उनका एग्जाम्पल दे के गलती करता। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। जरूर ऐसा लग रहा है आपने सबके ऊपर कुछ जादू वादू किया है और ताली बजाया। मैं भी ऐसा लग रहा है कि आप सही बोल रहे हो, कुछ किया है लग रहा है। कुर्सी
किसी है नहीं, दूर भी नहीं जाए। लेकिन बहुत सारा और भी सवाल है मेरा। पूछा जाए। इतना तक तो घुमा दिया आप लोगों ने, पता नहीं क्या क्या है, ये दोनों को घुमा दिया। देखिए सीता माता को चलो ठीक है, उसके बाद आप लोग कहते हो कि देखो रामायण, वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, भागवत, पता नहीं क्या क्या बताते हो आप लोग। कहते हो क्या कि सबके लिए समान है, यहाँ कहीं भेदभाव नहीं होता है, कहीं पे सबको भगवान क्या देखते हैं। गीता में आपने एक श्लोक भी सुनाया था, कुछ पढ़ा था ऐसे कि भगवान आपके कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सब बराबर है, सबको मैं बराबर देखता हूँ। लेकिन ये सब खाली कहने वाली बात है, जब ज्ञान देने का बारी आता है, आपको माइक पकड़ना होता है तो कह देते हो समोहम सर्वभूतेषु, सब बराबर है। लेकिन आपके ही भगवान राम, सुनिएगा आपको सवाल सुनिएगा, डरिएगा मत, रुमाल दे दो पसीना। आपके भगवान ने क्या किया पता है? पहले तो क्या किया, चलो सवाल तो बहुत है लेकिन मेन वाला सवाल पे आ जाते हैं। पहले तो क्या किया, 4 भाग में बांट दिया। कहते तो वो शूद्र है, ब्राह्मण है, वैसे है, पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना। और एक बेचारा गरीब एक व्यक्ति रामायण पढ़ रहा था, तो उसमें एक नाम आता है शूद्र। आप लोगों ने बांटा है, मैंने नहीं बांटा है, मेरे लिए सब बराबर है। आप लोगों ने बोले देखो ये शूद्र है और ये क्या कर रहा है, उसका नाम था शंभु, बेचारा बहुत भोला भाला इंसान था। आप लोग नहीं जानते हो क्योंकि आप लोगों ने रामायण पढ़ा नहीं है। जानिए रामायण की सच्चाई को, फिर आप लोग नहीं पालन करोगे। गलती से आ गया आप लोग चित्रकूट। आपके भगवान ने क्या किया, वो बेचारा गरीब भोला भाला इंसान तपस्या कर रहा है और उसको आप लोगों ने बोला शूद्र है, और आपके भगवान राम ने उसको मार दिया। कितना गलत किया कि नहीं किया? भोला वाला इंसान को ऑडियंस कन्विंस है, ऑडियंस नहीं बोल रही है गलत। नहीं बोल रहे हैं, गलत किया कि नहीं किया? बताइए कुछ है सागर में इसको मिलते हैं, निकालिए। तो पहले तो अगर आपको नहीं निकाल पाएंगे तो हार मान लीजिए। हाँ, तो पहले तो आपको सुनी सुनाई बातों से ज्यादा पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग सुनी सुनाई बातों पे आकर के मौसा जी ने भेजा था व्हाट्सएप पे। हाँ, तो व्हाट्सएप वीडियो और मैसेज से अगर पढ़ेंगे तो फिर ऐसे ही बातें करेंगे। अगर आप रामायण को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है, उत्तरकांड में अगर आप देखेंगे तो 74 नंबर चैप्टर में ये वर्णन आता है कि भगवान राम ने शंभु को क्यों मारा। बताइए कुछ क्यों रहा? तो सुनिए, तो शंभु तपस्या कर रहा था, भगवान राम उसके पास गए और भगवान ने उनसे पूछा कि भाई तुम तपस्या क्यों कर रहे हो इतना। तो उसने बोला क्या कि मैं भी इंद्र का साम्राज्य चाहता हूं, मैं भी तीनों लोगों पे शासन करना चाहता हूं। और इसीलिए भगवान को पता चला कि उसका इंटेंशन ठीक नहीं है। जैसे कि एक चाकू है, उस चाकू को एक डॉक्टर इस्तेमाल करता है और एक चोर भी इस्तेमाल करता है। लेकिन डॉक्टर जब इस्तेमाल करता है तो क्या करता है, जान बचाता है, और जब चोर इस्तेमाल करता है तो फिर तो और वो जो व्यक्ति था वो पावर्स तो चाहता था लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता था। वो क्या चाहता था, वो दूसरों पे रूल करना चाहता था, दूसरों को एक्सप्लॉइट करना चाहता था। और ये इस इंटेंशन को जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने उसका वध किया। और इसका प्रमाण उससे पहले भी चैप्टर, उसके बाद भी आता है। नारद मुनि आते हैं, हाँ, और नारद मुनि बताते हैं क्या भगवान राम ने इसका वध करना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि राम राज्य में पहली बार एक ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हुई थी, इसी कारण से, इस इंटेंशन के कारण से। तो आप ही लोग हो जो पहले कहते हैं क्या, इसमें दोनों चीजें हैं, हाँ, कि भगवान श्री रामचंद्र ने उसको क्यों मारा। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी उसको छोड़ देते तो फिर आप ही लोग कहते क्या कि देखो ये कैसा राम राज्य है, जब भगवान को सब कुछ पता ही है तो उसको छोड़ क्यों दिया, डर गए। कह रहे हैं कि उनका इंटेंशन खराब था, हमने तो देखा नहीं कैसे, लेकिन आप कह रहे हो तो ठीक है, एक बार पढ़ना पड़ेगा लग रहा है गहराई में। हाँ, नहीं, तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको गुरु से सुनना पड़ेगा। और एक बात करने से नहीं होगा,
एक बार पढ़ने से नहीं होगा, 100 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा समस्या क्या है। ये नहीं आएगा भगवान। सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि आज जो सोसाइटी में लोग गीता, भागवत और रामायण की बातें कर रहे हैं ना, अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा मूवी बनाया, आदि पुरुष, प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी वालों ने बनाया, और सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आदि पुरुष क्यों बनाया, इससे अच्छा तो पुराना वाला रामायण था, ये था। एक व्यक्ति भी सामने आके ये नहीं बोला कि हम रामायण पढ़ के देख लेते हैं कि राम जी का चरित्र कैसा था। पढ़ने की बात कोई नहीं करता, सब बात करते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज जैसे आप कल चाचा जी आपको भेजे, मौसा जी भेजे, बड़े अच्छे तो यही सब देख करके उलूल जुलूल बातें करते हैं। गलत तो कभी भेजते नहीं था आज तक, मैंने मान लिया सब, क्षमा करो। लेकिन अभी इसमें गौरदास जी आपको कुछ कहना? तो मेरा यही कहना है कि जैसे आप लोगों का ये प्रश्न रहता है ना कि भगवान जात पात करते हैं, ये करते हैं, पता है आप लोग अपने सिस्टम को नहीं संभाल पाते, इसलिए आप लोग ये सब कंफ्यूज करते हैं। आप कोई भी संस्था देखिए, कोई भी इंडस्ट्री देखिए, आप देखिए इवन एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी देखिएगा, वहाँ पे भी हर प्रकार के लोग आपको कार्य करते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे IAS भी है, वहाँ पे एक मैनेजर लेवल का व्यक्ति भी होता है, वहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो एग्जीक्यूशन करता रहता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबके ऑर्डर्स को फॉलो करता रहता है। तो ये सिस्टम को, क्योंकि भगवान बोलते हैं चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, ये मैं ऐसा ही बनाया हूँ, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसलिए कोई नहीं चेंज कर पा रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती आर्टिफिशियली आप उसको ना कंट्रोल करने का, चेंज करने का कोशिश करते हैं। उसकी वजह से आप देख सकते हैं हम लोग रिजर्वेशन और ये जात पात, इतना निगेटिविटी है लोगों के हार्ट में। मतलब एक जनरल व्यक्ति जब कोई पोस्ट पे पहुंचता है तो उसके दिमाग में होता है कि मैं उसको ऊपर नहीं आने दूंगा। कहीं पे गुण और वर्ण का डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों ने प्रामाणिक गुरु को नहीं सुना, लोग अपने अपने मानसिकता से चलने लगे। कोई व्यक्ति है जो सो कॉल्ड समाज के नीचे वर्ग से आता है, उसका दिमाग में रहता है कि मैं जिस दिन पोजीशन में पहुंच जाऊंगा मैं उस दिन इन सबसे बदला लूंगा, और ऐसा अनगिनत एग्जाम्पल समाज में है। और ये सब चीज हो रहा है जहाँ पे छुआछूत और ये सब, हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लोग उसको जब कृष्ण को, भगवान को केंद्र में नहीं रख के खुद से कंकॉक्शन करते हैं, तब ये सब चीज का परिणाम ऐसा हो जाता है। नहीं तो आपसे मेरा एक फिर से प्रश्न है, और आप इसको अभी मत जवाब दीजिएगा, आप लोग घर जाके इसके ऊपर विचार कीजिएगा। आप सब लोगों को एक ऐसे दुनिया में जन्म होता है जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है? आप 100 लोग हैं, आपको नदी मिला, पृथ्वी मिला, पहाड़ मिला, जो भी चीज नेचुरल रिसोर्सेज है सब कुछ मिला। अब वो 100 लोगों के साथ आप काम करवाइए, क्या करवाइएगा? ये तो हमारा काम नहीं है, क्योंकि आप क्योंकि जहां, इसलिए मैं बोलता हूं कि आपका काम ये नहीं, इसलिए दिमाग वाले व्यक्ति का बात फॉलो कीजिए। ये काम दिमाग वाले व्यक्ति का है, तो दिमाग वाले व्यक्ति ने काम करके गए हुए हैं, हमको बस उनको फॉलो करना है। ठीक है। और लोग आप लोग तो पॉपुलेशन प्रेशर बना रहे हैं मेरे ऊपर, कुछ हमको भी लेके आना पड़ेगा। राधापति जी कुछ कहना चाहते हैं कुछ? एक्चुअली क्या है ना, अगर आप सारा चीज़ें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे देखोगे भगवान के नाम पे भी फिर भी दोष आएगा कि भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है क्यों। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो भगवान बताते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास मैंने ही बनाया। पर आपको इसको 2 प्लेटफॉर्म पे समझना होगा। अगेन आई एम सेइंग, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे और मटेरियल प्लेटफॉर्म पे। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में भगवान ने ये भी बताया है 2nd चैप्टर ऑफ गीता में कि सब व्यक्ति सोल है, आत्मा है। अगर आप मटेरियल प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो वर्णाश्रम सिस्टम जो बनाया गया, जिसमें एक वर्ड आता है शूद्रा, वो इसलिए बनाया गया ताकि व्यक्ति अपने नेचर के हिसाब से व्यवसाय करे और रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करे। ब्राह्मण का एक अपना नेचर होता है, क्षत्रिय का एक अपना नेचर होता है जिसको साइकोफिजिकल नेचर बोलते हैं। वैश्य का अपना होता है, वैश्य मतलब बिजनेसमैन, मर्केंटाइल क्लास, और जो शूद्रा होता है। तो ये शब्द आपको ऐसा लगेगा शूद्रा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत नीच जाति का है। ये चारों के अपने अपने क्वालिटीज़ हैं, अपने अपने गुण हैं। ब्राह्मण का है कि पठन पाठन यज्ञ याजन, ऐसे क्षत्रिय का है कि वो फाइट करता है, वो कृषि और गौ रक्षा करता है, बिजनेसमैन, और शूद्र है जो इन सबको सपोर्ट करता है। ये चारों काम क्यों करते हैं? ये अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए करते हैं। बस सब के सब सुबह और शाम को भगवान का नाम लेते हैं, वो होता है स्पिरिचुअल एक्टिविटी।
तो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे आपको लगेगा, बिकॉज वी आर ऑन दैट लेवल, हम खुद उसमें हैं कि सब लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं। देखो वो ईंट उठा रहा है, अगर आप उस ईंट उठाने वाले से बोलोगे कि जाके लेक्चर दो, यहाँ पर बैठो, नहीं दे पाएगा, क्वेश्चन पूछेगा आके। आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी जिसका नेचर ब्राह्मण जैसा है, जो कि यहाँ पे बैठ के आंसर दे सकता है, और अगर आप किसी ब्राह्मण व्यक्ति को बोलोगे कि जाके आपकी तरह प्रश्न वो, या फिर बोलोगे कि आप ईंट उठाओ जाके और ये सारे काम करो, तो नहीं कर पाएगा, उसका अपना नेचर है। बट हाँ, इससे ऊपर एक सिस्टम है जो आप नहीं जानते हैं, उसको कहते हैं दैवी वर्णाश्रम। ये चारों लोग अपना कार्य करने के बाद, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इसी 4 प्रकार के लोग होंगे, या तो टीचर होगा, या बिजनेसमैन होगा, या फिर थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट का होगा, हो सकता है किसी और व्यवसाय में लगा हुआ हो, और कोई एक होता है वर्किंग क्लास, जनरली लेबर बोलते हैं तो थोड़ा दुख होता है, इसलिए वी कॉल इट लेबर क्लास, सर्विस प्रोवाइडर। और सबके सब क्या करते हैं, जैसे कि आपका जैसे व्यवसाय है, आपका व्यवसाय तो पता नहीं किस में आता है, शायद शूद्रा में, तो ये शायद आता होगा बिजनेस या शूद्रा क्लास में आता होगा। बुरा मत मानिए, शब्द गलत नहीं है, लगता है हृदय में लगता है शब्द गलत है, बट बाकी चारों लोग क्या करते हैं, बैठ के माला करते हैं। अगर चारों लोग, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों लोग अगर भगवान को स्मरण करके शरीर छोड़ेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। भगवान ने ऊपर ये सिस्टम नहीं बनाया है, ये सिस्टम सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड के लिए है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब आत्मा है, सब सोल है। भगवान तो कहते हैं आप इसी लाइफ में, इसी संसार में ये रियलाइज कर लो। जनरली वी टेक इट ऑन आवर ईगो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये हूँ। आप शास्त्र पढ़िए, शास्त्र में बहुत कुछ बताया गया, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं, सबको बोला गया आप माला करो। जैसे आप हो, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको बोलेंगे माला करो, अब समझो अपने स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को समझेंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, हमारे गुड़गांव में DYPH चलता है। वो बहुत अच्छा कैंप लेके जाते हैं और प्लान पैनल डिस्कशन करते हैं। अगली बार प्लान कर रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह का, उसमें आइएगा आप, है ना। आप 1-to-1 काउंसलिंग भी ले सकते हो, है ना। ये है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, ये तो हो गया ये। तो अगर आप सोल प्लेटफॉर्म पर देखोगे ना, तो ये सारे कंसेप्ट नॉर्मल है। इफ अ बॉडी, अगर एक व्यक्ति सोल है तो उसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ नहीं है। बट ये जैसे ही शरीर मिलता है तो उसमें आइडेंटिटीज आ जाती हैं, तो उसको समझना पड़ता है। दूसरा, शास्त्रों में सोशल प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों को समझने के लिए, जैसे हम राम जी की बात करते हैं, राम जी राजा थे, तो एक व्यक्ति के लिए कई सारे धर्म होते हैं, पितृधर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म, भ्रातृ धर्म, राजधर्म। तो नीति शास्त्र में बताया गया है, जानते हैं नीति शास्त्र? आपने रामायण महाभारत सुना होगा, शायद नीति शास्त्र ना सुना हो। नीति शास्त्र में बताया गया है कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो राजा का धर्म होता है। वो सबसे पहले वो अपना सेल्फिश मोड पे नहीं देखेगा, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। वो सबसे पहले देखेगा एट अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ किंग, ए राजा, की मेरी ड्यूटी क्या है। तो शंभुक को भी अगर उन्होंने, राम जी ने मारा, तो उन्होंने किस प्लेटफॉर्म पे, किस धर्म को देखा। वैसे अगर आप देखोगे प्रभु जी विच धर्म इज बेस्ट, तो भागवत धर्म इज बेस्ट। फिर आप बोलोगे प्रभु जी आप ऊपर की दिव्य बातें करने लगे। पर सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर हम समझेंगे, सोशल प्लेटफॉर्म पे जितने भी सारे धर्म हैं, उसमें सबसे जो टॉप धर्म है वो राजा का धर्म है। अब वो चाहे उन्होंने उसमें शंभुक को मारा हो, चाहे उन्होंने सीता जी को बैनिश किया हो। इसको बोलते हैं हायर प्रिंसिपल्स के लिए लोअर प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, कहानी, फिर आपको उसमें थोड़ा सा सबको हो सकता है क्लैरिटी आए। एक बार एक साधु था। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मोरालिटी एंड ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी, कि हम कैसे लोअर और हायर प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं। ये सब आपको शास्त्रों में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। इसी में सब सारे नियम बनते हैं। तो एक गाय जा रही थी और उसके पीछे कुछ कसाई लोग भाग रहे थे। वहीं पर साधु भी बैठा था। तो गाय जाके साधु की कुटिया के पीछे छुप गई। तो पीछे से जब कसाई भागता हुआ आया तो उसने साधु से पूछा कि तुमने यहाँ किसी गाय को भागते हुए देखा है, जाते हुए? अब पॉइंट ये है कि साधु क्या करे। मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर वो बता देगा कि गाय पीछे है तो कसाई जाके उसको मार देगा, नहीं बताएगा तो साधु का एक गुण होता है जिसमें बोलते हैं कि वो सत्य बोलता है, तो उसका सत्य धर्म जो है बोलना, ट्रूथ
टूट जाएगा, तो क्या करना है? आप में से कोई एक व्यक्ति बता सकते हैं? यस, पीछे प्रभु। अब ये जो उन्होंने बोला, ये किस ये क्या है? ये कहाँ से बोल दिए? हम क्यों माने? हम नहीं मानते। हम तो सच बताएंगे, गाय जा रही है जाए, मैं क्यों अपना धर्म वो करूं? मैं तो नहीं मानता। अब इस चीज में आ जाएंगे, मैं नहीं मानता तो नहीं चलेगा। इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए कि शास्त्र में जो लिखा है उसको पालन करेंगे तो आप ही का हित होगा। तो बताते हैं, अगर किसी इनोसेंट व्यक्ति की जान बचाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी इनोसेंट व्यक्ति की जान बचाने के लिए, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, झूठ बोलना पड़े तो बोल सकता है, उसका पाप या उसका जो रिएक्शन है वो नहीं लगता है। ये भी शास्त्र में दिया है। तो स्क्रिप्चर्स में अगर आप राजधर्म देखेंगे, एक्चुअली वी इंडियंस, वी हिंदूज, हम अच्छे से अभी गीता और रामायण के बाहर नहीं निकले तो बाकी शास्त्रों में जाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप पढ़ेंगे शास्त्र में तो बताया गया कि जो उस समय राम जी थे, उन्होंने राजा के कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ देखा। और आज देखिए कि सीता जी के चरित्र पे कोई बात नहीं करता है, राम जी के चरित्र पे बात करता है। राम जी ने उस समय ऐसा एक्शन लिया कि उनके एक्शन पे बात की जाती है। राम जी ने खुद अपने आप को एलिगेशंस के कटघरे में डाल दिया और आपको बिठा दिया प्रश्न पूछने के लिए, बट सीता जी को बचा लिया। इसको कहते हैं सैक्रिफाइसिंग लोअर प्रिंसिपल फॉर हायर प्रिंसिपल। इसको समझना बड़ा अच्छा लगा। तो अभी आप सभी बताया उससे सहमत हैं अभी के लिए थोड़ा, क्योंकि अभी लग रहा है ये लोअर प्रिंसिपल हो गया, हायर प्रिंसिपल है अभी ग्रेट फ्रीडम। क्या कहना है आपको? तो लोअर प्रिंसिपल को क्या करते हैं हम लोग और चलते हैं हायर प्रिंसिपल की तरफ, ब्रेकफास्ट प्रसाद की तरफ। लेकिन उससे पहले ये ज्ञानी पंडित जो महामुनि आए हैं हमारे साथ, उनका हम लोग धन्यवाद करते हैं। उधर से शुरुआत करते हैं। विजय निधि गौरांग दासी, राधापति सर, आप लोगों की सेवा में मैं बहुत मजा आया पानी के ऊपर प्रजोपा करके। अब हम लोग करते हैं काम।